सहारनपुर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, सैकड़ों प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के आवास भी पानी में जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा पानी। उधम सिंह नगर के किच्छा में एसडीएम और तहसीलदार ने परीक्षार्थियों को अलग अलग गाड़ी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। बारिश के पानी में फंस गए थे परीक्षार्थी। जोशीमठ में लगातार बारिश के कारण फिर से चौड़ी हुई दरारें और रवि ग्राम वार्ड में राणा मोहल्ले में दरार चौड़ी, लोगों में दहशत का माहौल। जोशीमठ में बारिश के बावजूद भी 2 हफ्ते से पानी की किल्लत, नरसिंह मंदिर वार्ड के लोगों में जल संसाधन विभाग के खिलाफ आक्रोश। देश का पहला अन्नपूर्णा सुपर मार्केट बरेली में बनकर हुआ तैयार, जल्द ही सीएम योगी कर सकते हैं उद्घाटन। सीएम ने हर जिले में 75 अन्नपूर्णा सुपर मार्केट खोलने के लिए दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कहर बनकर बरस रहे हैं बादल। मनाली में बारिश और बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। खड़ी एचआरटीसी वोल्वो बस ब्यास नदी में समाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जोरदार बारिश का तांडव, रास्ता पार कर रहा ट्रक ब्यास नदी में डूबा। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर की बचाई जान। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से मचा कोहराम और कुल्लू के गांधीनगर इलाके में ताश के पत्तों की तरह पानी में समाया मकान। लगातार बारिश होने के बाद बढ़ा बाढ़ का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश से बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में जुटी है एनडीआरएफ। नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया गया सावधान। हिमाचल में बारिश की वजह से बिगड़े हालात और मानसून की बारिश में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लापता हैं। सैलाब में बहे दर्जनों वाहन, 11 घरों को नुकसान हुआ है। 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कलगा गांव में बारिश बनी आफत और भारी बारिश के बाद एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढही। इमारत गिरने से आसपास के कई मकानों पर खतरा बरकरार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बारिश होने के बाद 100 साल पुराना लाल पुल पानी के तेज बहाव में बहा। पुल बह जाने से संपर्क कटा, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से मची तबाही। लगातार बारिश होने के बाद कई इलाकों में भूस्खलन, तेज हवा के साथ बारिश होने से कई जगह उखड़े थे। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका में पार्वती नदी का बढ़ा जलस्तर और लगातार हो रही है बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी के किनारे रह रहे लोगों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के बीच 4 लोग फंसे और तेज लहरों में जुहू रहे लोगों को बाहर निकाला गया और टापू पर घूमने गए थे लोग। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं। जोरदार बारिश होने के बाद अस्पताल में भरा पानी, मुश्किल बढ़ने के बाद मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ब्यास नदी में समाई गई दुकानें और लगातार हो रही है बारिश की वजह से हुआ भूस्खलन। ब्यास नदी में उफान के कारण मंडी का पंचवक्त्र मंदिर पानी में डूबा। पंजाब के मेरिंडा में आफत बनकर बरस रही है बारिश। बस्सी मेरिंडा रेल ट्रैक पर भरा बारिश का पानी, रेलवे ट्रैक का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। पंजाब के मोहाली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। डोरा बस्सी इलाके की एक सोसाइटी में समंदर से हालात और कई गाड़ियां पानी में डूबी तो कई तैरती हुई नजर आई। पंजाब के होशियारपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी देखने को मिला। लोगों के घरों में भरा पानी, सड़कों पर पानी का कब्जा होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में भी हुई झमाझम बारिश और भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ की सुखना लेक का जलस्तर बढ़ा। लेक के 3 में से 2 गेटों को खोलकर बारिश का पानी निकाला गया।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का पानी। पुराने लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर करीब 203.62 मीटर पहुंचा। 204.5 मीटर पर है चेतावनी का निशान। दिल्ली के सहादरा इलाके में यमुना नदी के किनारे पर अलर्ट। बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोगों को किया गया सतर्क। यमुना किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लगातार हो रही बारिश के बीच दिल्ली एनसीआर से सभी स्कूल बंद हो चुके हैं। जोरदार बारिश के अलर्ट और जलभराव की वजह से प्रशासन ने स्कूल बंद करने का लिया है अहम फैसला। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में बन रहे हैं बाढ़ जैसे हालात। भारती नगर में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के घर में घुसा पानी। आवास पर रखा सामान पानी में डूबा। दिल्ली में बारिश बनी परेशानी का सबब। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 और 24 के रेड लाइट के पास बारिश होने के दौरान धंसी सड़क और सड़क में तकरीबन 20 फीट चौड़ी गड्ढी बनी। लगातार बारिश होने के बाद दिल्ली में आईटीओ रिंग रोड पर पानी में डूब रही है सड़कें और राजधानी की सड़कों पर नदी के जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। दिल्ली में लगातार बारिश होने के बाद लोगों की बढ़ी मुश्किलें। रिंग रोड पर पानी भरने के बाद फंसे कई वाहन। जलभराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश की वजह से सड़क पर हुआ जलभराव। सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक भरा रहा पानी। गुरुग्राम स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रियों के लिए लगे तंबुओं को बारिश की वजह से पहुंचा नुकसान और तंबू में खाना खा रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से आशापुरा बांध ओवरफ्लो हो चुकी है। शहर के अंदर घुसा बांध से आया पानी। जलभराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तालाब से बरामद हुई मतपेटी और मतपेटी लूटने के बाद तालाब में फेंकने की आशंका। मुर्शिदाबाद में भी नाले में मिली 3 मतपेटियां। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दीनाजपुर के चाकुलिया में तनाव देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने वाहनों में लगाई आग और लोगों को वोट डालने से रोकने वाले हुड़दंगी इन्हीं वाहनों से आए थे। लोक गायक नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश के छतरपुर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। पेशाब कांड को लेकर की गई पोस्ट पर हुई कार्रवाई। राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक हादसा। 3 आवारा कुत्तों ने 12 साल के एक बच्चे पर किया अटैक। बच्चे की हुई मौत। घटना के बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा। केरल के तिरुवनंतपुरम में 90 फीट गहरे कुएं में गिरा एक शख्स। मरम्मत के दौरान मिट्टी धंसने से कुएं में फंसा था। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हाथी का हंगामा। हाथी के साथ सेल्फी लेने आए युवक को हाथी ने कुचला। युवक की मौके पर हुई मौत। पहले भी गांव में उत्पात मचा चुका है हाथी। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर 48 किलो सोने का पेस्ट बरामद हुआ है और हाल ही दिनों में हवाई अड्डे पर सोने की सबसे बड़ी बरामदगी हुई है। डीआरआई की कार्रवाई के दौरान जब्त हुआ सोना। मध्य प्रदेश के इंदौर में तिलक लगाकर स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को भगाया गया। गुस्साए अभिभावकों ने किया स्कूल के बाहर हंगामा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उतारा गुस्सा। तेज झटकों से फिर कांपी धरती। अंडमान निकोबार में लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हो गई है अमरनाथ यात्रा। साफ मौसम के बाद बालटाल कैंप में भेजे जा रहे हैं श्रद्धालु। गुफा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत।
सावन का पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने भोले का किया जलाभिषेक। इस बार सावन महीने में अधिमास होने से 4 की जगह 8 सोमवार। सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। श्रद्धालुओं ने लिया महाकाल का आशीर्वाद। हरिद्वार के शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा और सावन के पहले सोमवार के दिन महादेव के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। भोले के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। दिल्ली के चांदनी चौक में कई सालों पुराने गौरी शिव शंकर मंदिर में पहुंचे भक्त। पहले सोमवार पर भगवान शिव को अर्पित किया जल। श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 128 रनों से हराकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 का खिताब जीता। श्रीलंका की जीत के हीरो रहे विशन तीक्ष्णा महेश ने 18 रन देकर 3 विकेट झटके। रायबरेली में कार ने बाइक को मारी टक्कर और कार में फंसी मोटरसाइकिल। कार ने बाइक को करीब 8 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में लगी आग। कार चालक हिरासत में। अयोध्या में रुदौली में 1.5 साल से फरार गोवध के आरोपी ने किया सरेंडर और हाथ में तख्ती लेकर पुलिस अफसरों के पास जाकर गुहार लगाई। ललितपुर में हो रही लगातार बारिश से उफान पर ओढ़ी नदी और पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। दहशत में लोग। प्रशासन ने पुल से दूर रहने की अपील की। जोशीमठ में आफत की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खतरों के निशान से 4 मीटर नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट का काम प्रभावित। रुड़की में बारिश के चलते दीवार हुई धराशायी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम की दीवार बारिश में हुई ध्वस्त। बाल बाल टला बड़ा हादसा। लक्सर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। किसानों की फसल हुई जलमग्न। पहाड़ी से पत्थर आकर वाहन से टकराई और बेकाबू होकर वाहन खाई में गिरी। वाहन सवार 11 लोगों में से 5 लोगों की डूब करके हुई मौत। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ढूंढ रहे हैं पुलिस। एसडीआरएफ ढालावाल का मामला। चंपावत टनकपुर में हाईवे पर मलबा आने से यातायात बाधित। तेल का टैंक रास्ते में फंसा। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। रुड़की में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। पेड़ गिरने से दिल्ली हरिद्वार हाईवे रहा बाधित। मार्ग को कावड़ वाहनों के लिए खोला गया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बड़ हेडी का मामला। काशीपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। मकान का लेंटर गिरने से दंपति की मौत। एक लड़की गंभीर रूप से घायल। 2 अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त। मुरादाबाद में तेज बारिश का दिखा असर। भोजपुर थाना क्षेत्र के कई गांव के अंदर रामगंगा और ढेला नदी का पानी घुसा। रादाबाद काशीपुर मार्ग पर यातायात बाधित। लोगों को हो रही है परेशानी। मुरादाबाद में भारी बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरे। खेतों में खड़ी सब्जियों की फसलें बर्बाद हुई हैं। बाजार में सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी। बुलंदशहर में रोडवेज बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। ई रिक्शा चालक की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चंपावत के लोहाघाट में कपड़े की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ स्वाहा। दमकलकर्मियों ने बमुश्किल बुझाई आग। कानपुर में गोदाम में आग लगने से हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सीसामऊ थाना क्षेत्र का मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।